कायद आजम कैसा पाकिस्तान चाहते थे, अगर आज भी हमें ये मालूम नहीं हुआ तो हमें अपने आप पर अज़ारे अफसोस करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि क्या इस्लाम और फलाह ये दो अलग चीजें हैं? और वफाकी वजीर मौसूफ ने जो बयान दिया है कि बानिय पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी रियासत नहीं बल्कि फलाही रियासत चाहते थे, इस बयान में किसी किस्म की कोई सदाकत है? देखिए फवाद चौधरी साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन उन्होंने जो बात की है मैं तो समझ नहीं सका कि वो चाहते क्या है, उनका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी रियासत पाकिस्तान को बनाना था तो फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी इसके मुहर्रिक होते। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जी, और वो हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते थे, और मौलाना मौदूदी जाहिर है पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो कायद आजम कैसा पाकिस्तान चाहते थे, अगर आज भी हमें ये मालूम नहीं हुआ तो हमें अपने आप पर अज़ारे अफसोस करना चाहिए। जो पाकिस्तान का दस्तूर है वही कायद आजम का तस्वुर है पाकिस्तान का। बेशक। और जब आपने दस्तूर बना लिया और आपके कितने डॉक्यूमेंट्स दस्तूरी तैयार हुए हैं, और 1954 में एक दस्तूर मंजूर किया गया, 1956 में मंजूर किया गया और उसे नाफिज भी किया गया, और फिर उसके बाद 1962 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने एक दस्तूर जो है वो कौम पे मुसल्लत किया। फिर उसके बाद 1973 का दस्तूर आया जिसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिसके खालिक समझे जाते हैं जी। और तमाम सियासी जमातें उस पर मुत्तफिक हुई। तो उस दस्तूर में जो कुछ लिखा हुआ है वही हमारे आदर्श है और वही हमारा आइडियल है, और हम वैसा ही पाकिस्तान चाहते हैं। एक जमहूरी पाकिस्तान, एक इस्लामी पाकिस्तान और मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान। ये सारी इस्तिलाहात जो हैं ये एक दूसरे की मुआवनत करती हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। तो अगर वो फवाद चौधरी साहब एक माशाल्लाह नामवर कानूनदान है, वो अपने दस्तूर को पढ़ें तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि हम पाकिस्तान का दस्तूर जो है इस मामले में उसने खोल कर बयान कर दिया है कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए और कायद आजम कैसा पाकिस्तान चाहते थे।